फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सीबीएसई क्लास 12 टॉपिक फ्लावर स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन चैप्टर में यूनिट 6 रिप्रोडक्शन है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। सेकंड चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। थर्ड चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमने पढ़ रखा है। दो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे फ्लावर स्ट्रक्चर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर का स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। एक फ्लावर होता है, उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक मेल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा फीमेल स्ट्रक्चर होता है। तो मेल स्ट्रक्चर में एंड्रोसियम पाया जाता है एंड फीमेल स्ट्रक्चर में गायनेसियम पाया जाता है। एंड्रोसियम में स्टामेन होता है एंड गायनेसियम में कार्पेल होता है। और स्टामेन में एंथर और फिलामेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सबको एरो मार्क किया गया है। एंड गायनेसियम में कार्पेल पाया जाता है एंड कार्पेल में सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी होते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में सबको मार्क किया गया है। एंड इसके अलावा फ्लावर में ओव्यूल होते हैं, रिसेप्टेकल होते हैं, सेपल होते हैं जो कि कैलिक्स में पाया जाता है एंड पेटल होते हैं जो कि कोरोला में पाया जाता है। व्हाट इज मेंट बाय फ्लावर? आप फ्लावर से क्या समझते हैं? फ्लावर समटाइम्स नोन एज अ ब्लूम or blossom is the reproductive structure found in flowering plants of the division Magnoliophyta, also called angiosperms. The stalk of the flower is called the pedicel and the stolon at the tip forming the receptacle. मतलब एक फ्लावर है, उसको अक्सर हम किस नाम से जानते हैं? ब्लूम या ब्लूसम्स के नाम से। ये क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। और प्लांट्स का डिवीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नोलियोफाइटा। एंड इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और जो फ्लावर होता है उसका स्टल्क होता है, उसी स्टल्क को कहते हैं पेडिसल। एंड जो उसके टिप पे जो सोलन पार्ट होता है वो फॉर्म होता है, उसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन प्लेसमेंट्स ऑफ ओरल्स इन रिसेप्टेकल्स। जो रिसेप्टेकल्स होता है उसके ओरल पे जो प्लेसमेंट होता है फ्लावर का, उसके अनुसार फ्लावर का टाइप 3 टाइप का होता है ओवरी के पोजीशन के अकॉर्डिंग। इपीगाइनस होता है, पेरीगाइनस होता है एंड हाइपोगाइनस होता है। Epigynous, the sepals, petals and stamens are placed above the ovary, interior ovary। मतलब इपीगाइनस की कंडीशन में जो ओवरी होता है वो इंटीरियर पोजीशन पे होता है। जो सेपल होते हैं, पेटल और स्टामेन होता है, वो ओवरी के ऊपर में प्लेस्ड होते हैं। एंड पेरीगाइनस, द सेपल, पेटल्स, स्टामेन्स एंड ओवरी लाई इन द सेम प्लेन। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टामेन होता है और ओवरी होता है, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन होता है, इसमें सेपल, पेटल्स और स्टामेन्स अरेंज एट द बेस ऑफ द ओवरी इन अ कॉन्वेक्स रिसेप्टेकल सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ओवरी सुपीरियर पाया जाता है और ये बेस जो इसमें जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स और स्टामेन होता है, वो अरेंज्ड होते हैं ओवरी के बेस पर, जो कि कॉन्वेक्स रिसेप्टेकल्स पे पाया जाता है। एंड ओवरी क्या होता है कि सुपीरियर होता है हाइपोगाइनस कंडीशन में। द फ्लोरल ओरल कैलिक्स पाया जाता है एंड द आउटर मोस्ट ओरल कंसिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स कॉल्ड सेपल्स। जो आउटर मोस्ट ओरल होता है वो यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको सेपल्स बोलते हैं। एंड टाइप्स बेस्ड ऑन फ्यूजन के बेस पर टाइप पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस में क्या होता है? फ्री सेपल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स द सेपल्स आर नॉट फ्यूज्ड, सेपल्स फ्यूज नहीं होते हैं, वो पॉलीसेप्लस होता है। गैमोसेप्लस
फ्यूज्ड सेपल्स, इसमें सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं। एंड आइदर होली और एट द बेस ओनली, या तो बेस पे नहीं तो होली। जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में, इसको गैमोसेपल्स बोलते हैं। कोरोला, द नेक्स्ट ओरल कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड पेटल्स। इसके अलावा जो सेपल्स के अलावा जो नेक्स्ट ओरल होता है वो भी यूनिट्स से मिलकर के बना होता है, जिसको पेटल्स बोलते हैं। which are colored to attract insects that help the process of pollination। और ये क्या होता है, ये कलर्ड होता है और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसके हेल्प से। टाइप्स बेस्ड ऑन फ्यूजन, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस, फ्लावर्स हैविंग फ्री पेटल्स, अगर आपके पास फ्री पेटल्स का फ्लावर है तो उसको पॉलीपेटलस बोलते हैं। गैमोपेटलस, फ्लावर्स हैव फ्यूज्ड और यूनाइटेड पेटल्स। फ्लावर्स जिसके पास फ्यूज्ड पेटल्स है या यूनाइटेड पेटल्स है उसको गैमोपेटलस बोलते हैं। फ्लावर बेस्ड ऑन पेरियंथ, पेरियंथ के बेसिस पर फ्लावर। एक काइलोमाइडस विदाउट पेरियंथ, जिसमें पेरियंथ नहीं पाया जाता है। काइलोमाइडस विथ पेरियंथ, इसमें पेरियंथ पाया जाता है। मोनोकाइलोमाइडस, ओनली वन ओरल, एक ही ओरल पाया जाता है। डाइकाइलोमाइडस, इसमें 2 ओरल्स पाए जाते हैं। होमोकाइलोमाइडस, स्टेपल्स होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स और कोरोला, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है कैलिक्स और कोरोला में। हेट्रोकाइलोमाइडस, डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएटेड होता है। एस्टिवेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है। पहला होता है वेलवेट, जैसे कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं, ये वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। दूसरा बी डायग्राम में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। सी डायग्राम में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। डी डायग्राम में क्यूनिक्सियल एस्टिवेशन है। एंड ई डायग्राम में वैक्यूलरी एस्टिवेशन है। एंड्रोसियम कंसिस्टिंग ऑफ स्टामेन, स्टामेन से मिलकर के बना होता है। एंड फिलामेंट और एंथर पाया जाता है स्टामेन में। एंड्रोसियल टाइप्स बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ पार्ट्स के फ्यूजन के बेसिस पे एंड्रोसियल का टाइप। एपोस्टोमोनस, स्टियोमोनस, इस टाइप ऑफ एंड्रोसियल टाइप्स में सेपरेट स्टामेन पाए जाते हैं। मोनोएडल्फस विथ वन ग्रुप ऑफ स्टामेन कनेक्टेड विथ फिलामेंट्स, एक ग्रुप होता है स्टामेन का जो कि फिलामेंट से कनेक्ट होता है। एंड डाइएडल्फस विथ 2 ग्रुप ऑफ स्टामेन कनेक्ट बाई फिलामेंट, और 2 ग्रुप ऑफ स्टामेन होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं फिलामेंट से। पॉलीएडल्फस विथ सेवरल ग्रुप्स ऑफ स्टामेन्स कनेक्ट बाई फिलामेंट्स, जो कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कि स्टामेन से कनेक्टेड होते, मतलब स्टामेन के पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कि कनेक्ट करता है फिलामेंट से, उसको पॉलीएडल्फस बोलते हैं। एंथर टाइप्स बेस्ड ऑन डाइहेसेंस, डायरेक्शन ऑफ एंथर डाइहेसेंस, एक्सट्रोज होता है, फिर इंट्रोज होता है, फिर लैट्रोज होता है, फिर टर्मिनल होता है। एंथर अटैचमेंट टू फिलामेंट्स, डोर्सी फिक्स्ड होता है, वर्सटाइल होता है, बेसी फिक्स्ड होता है, एंड डोर्सी फिक्स्ड होता है, नॉट वर्सटाइल होता है, एपिकल होता है, एपी फिक्स्ड होता है, एपीसी फिक्स्ड होता है। गाइनोसियम में कंसिस्टिंग ऑफ कार्पेल्स, कार्पेल से मिलकर बने होते हैं। कार्पेल में ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टीमा होता है। गाइनोसियम टाइप्स बेस्ड ऑन फ्यूजन, फ्यूजन के बेसिस पे गाइनोसियम का टाइप। एपोकार्पस विथ कार्पेल सेपरेट, एपोकार्पस में कार्पेल सेपरेट होते हैं। सिनकार्पस विथ स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड ओवरीज कम्प्लीटली फ्यूज्ड, सिनकार्पस में जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, वो कम्प्लीटली फ्यूज्ड होता है। गाइनोसियम होता है स्टाइल टाइप्स बेस्ड ऑन इंसर्शन, इंसर्शन के बेसिस पे गाइनोसियम का टाइप। गाइनोबेसिक अटैच्ड एट बेस ऑफ ओवरी इन सेंट्रल डिप्रेशन, जो ये गाइनोबेसिक होता है वो क्या होता है, अटैच्ड होता है ओवरी के बेस पर और सेंट्रल डिप्रेशन में। टर्मिनल होता है अटैच्ड एट द एंड ऑफ द ओवरी, ओवरी के एंड पर अटैच्ड होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। स्टाइल टाइप्स
बेस्ड ऑन ब्रांचिंग के बेसिस पर। सिंपल होता है वन स्टाइल फ्रॉम वन कार्पेल, एक ही स्टाइल होता है एक कार्पेल से। सिंगल होता है वन स्टाइल फ्रॉम मोर देन वन कार्पेल, सिंगल स्टाइल होता है वन ही स्टाइल होता है और एक से ज़्यादा कार्पेल पाया जाता है। प्री में ब्रांच्ड स्टाइल पाए जाते हैं। स्टिग्मा टाइप्स बेस्ड ऑन शेप के बेसिस पे। कैपिटेट होता है उसमें हेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लोब्ड होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू लूप्स में एंड प्लीम्यूज होता है जो कि इसमें फिदरी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्लेसेंटेशन में इजाइल प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिनल होता है, एपिकल होता है। ओब्यूल टाइप्स ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस। स्ट्रेट बॉडी पाया जाता है। फ्यूनिक्यूलर अटैचमेंट होता है इस एट वन एंड एक एंड पे एंड माइक्रोपाइलर एट अदर एंड, दूसरे एंड पे माइक्रोपाइलर एंड पाया जाता है। कैमाइलोट्रोपस होता है जिसमें कर्व्ड बॉडी होता है एक साइड पे एंड माइक्रोपाइल इज नियर मीडियली अटैच्ड होता है फ्यूनिकल से। एंड एनाट्रोपस कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है। फ्यूनिकल्स इज अटैच्ड बेसिकली नियर एडजॉइनिंग माइक्रोपाइल एरिया एंड जो ये कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है। एंड फ्यूनिक्यूलस क्या होता है, अटैच्ड होता है बेसिकली नियर एडजॉइनिंग माइक्रोपाइल एरिया के। एंड सेक्स ऑफ द फ्लावर परफेक्ट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग बोथ कार्पेल्स एंड स्टामेंस। फ्लावर्स जिसके पास बोथ कार्पेल होता है एंड स्टामेंस होता है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एंड इम्परफेक्ट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर्स लैक वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लैक होता है उसको यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। मोनोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन द सेम इंडिविजुअल प्लांट बट इन डिफरेंट लोकेशंस। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो पाए जाते हैं सेम ही इंडिविजुअल प्लांट पर बट उसका डायरेक्शन का लोकेशन डिफरेंट लोकेशन पे उसका फ्लावर का लोकेशन डिफरेंट होता है। मोनोसियस प्लांट में पाए जाते हैं। डाइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड ओनली ऑन सेपरेट इंडिविजुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, पाया जाता है सेपरेट इंडिविजुअल पर। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर की सिमेट्री टिनोमॉर्फिक जो रेगुलर होता है एंड जाइगोमॉर्फिक इरेगुलर होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, इफ द पेरियंथ इज बाइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट होता है थ्रू द सेंट्रल एक्सिस के थ्रू तो फ्रॉम एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट से वो सिमेट्रिकल हाफ्स क्या होते हैं कि प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनते हैं। एंड जाइगोमॉर्फिक इरेगुलर फ्लावर में क्या होता है कि व्हेन फ्लावर्स आर बाइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट होते फ्लावर तो प्रोड्यूस करते हैं ओनली वन लाइन, एक ही लाइन दैट प्रोड्यूसेस सिमेट्रिकल हाफ, जो कि सिमेट्रिकल हाफ को प्रोड्यूस करता है। इनफ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज होते हैं, एंसाइमोज होते हैं। रेसिमोज में भी बहुत सारे होते हैं, अम्बेल टाइप के होते हैं, कोरियम टाइप के होते हैं। कंपाउंड अम्बेल होता है, हेड होता है, कैपिट्यूलम होता है, स्पाइडिक्स होता है, स्पाइक होता है, कैटकिन होता है। कंपाउंड रेसिमी होता है। एंसाइमोज में होता है डाइचेसियल काइम होता है, पेनिसल होता है, मोनोचेसियल काइम्स पाया जाता है। पाइलिनोलॉजी द स्टडी ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पाइलिनोलॉजी। मतलब पॉलन ग्रेन के डिफरेंट फीचर की स्टडी को पाइलिनोलॉजी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर इज नोन एज एंथेसिस। मतलब पॉलन ग्रेन का लिबरेशन का जो प्रोसेस होता है एंथर से उसको एंथेसिस बोलते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ transference of pollen grains from the anther to the stigma is known as pollination। जो मैकेनिज्म होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होने का एंथर से स्टिग्मा की ओर, उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। while the union of nuclei from pollen grains and ovules is called fertilization। जो न्यूक्लियाई का यूनियन होता है पॉलन ग्रेन्स का एंड ओव्यूल्स का, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली होता है
पॉलिनेशन बाय एजेंसी ऑफ वाटर, वाटर की एजेंसी के थ्रू होता है। जूफिली पॉलिनेशन बाय एजेंसी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और नाइट्रोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। कैरेप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बैट्स, बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। माइलेकोफिली पॉलिनेशन बाय स्लग्स, स्लग्स एंड स्नेल्स, स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इंटिमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। पोलन मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन का कंपोजिशन मोनेट्स होता है। तो ईच पोलन ग्रेन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर, सारे पोलन ग्रेन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायाड्स होता है द 4 cells रिजल्टिंग फ्रॉम द meiotic डिवीजन ऑफ वन पोलन मदर सेल आर सेपरेटेड इनटू 2 बाइसेलर masses ऑफ द पोलन ग्रेन्स। 4 सेल होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं मेमियोटिक डिवीजन के, जहाँ पर एक पोलन मदर सेल सेपरेट होता है 2 बाइसेलर मास ऑफ पोलन ग्रेन्स में, जिसका रिजल्ट होता है 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टेट्राड्स और 4 cells रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वन पोलन मदर सेल ईच अदर लीनियर होता है। टी शेप्ड होता है, स्क्वायर होता है और टेट्राहेड्रल होता है। पॉलिएड्स होता है द पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम पोलन चैम्बर आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू masses ऑफ डिफिनिट शेप, नंबर एंड अरेंजमेंट में होता है। इनका शेप, नंबर और अरेंजमेंट डिफिनिट होता है। पॉलिएड्स में पोलिनिया, ऑल पोलन ग्रेन्स इन द सेम पोलन चैम्बर आर यूनाइटेड टुगेदर इनटू वन मास, एक ही मास में सारे के सारे एक साथ यूनाइटेड होते हैं। पोलिनिया बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन मॉर्फोलॉजी, एक जाइन स्कल्पचर, स्कल्पचर स्मूथ में होगा। हैज़ नो ऑर्नामेंटेशन, कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है। ग्रेनुलोज में होता है। मिनिमाइनेट अनएक्सप्रेस ग्रेनुलोज पाया जाता है। रेगुलोज और वर्ती में होता है। कोर्स एंड डेंस ग्रेनुलोज और रट्स पाए जाते हैं। रेटिकुलेट में होता है। कवर्ड बाय ए रेटिकुलम और नेटवर्क पाया जाता है। इकाइनेट और स्पाइनी में भी नंबर ऑफ शार्प स्पाइंस पाया जाता है। नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ अपर्चर, अपर्चर की नंबर, कैरेक्टर एंड पोजीशन के बेसिस पर NPC सिस्टम देखा जाए तो नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर सिस्टम देखा जाए तो नंबर के बेसिस पर मोनो अपर्चर का पोजीशन पोलर होता है, कैरेक्टर फोर्स होता है। बाई अपर्चर इक्वाटोरियल होता है। जोनो अपर्चर होता है। कोलापी होता है। ट्राई अपर्चर, डाइजोनो अपर्चर होता है। हेक्सा अपर्चर ग्लोबल और पेंटो अपर्चर होता है। कोलपोरेट होता है। पॉली अपर्चर, फॉर एग्जांपल ट्राइजो कोनोपोलेट। The pollen grains have 3 fusiform aperture, 3 fusiform aperture pollen grain में पाया जाता है। Distributed at equal distance around the इक्वेटोरियल लाइन के अराउंड वो इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पॉलीपेंटोपोरेट ग्रेन्स हैव न्यूमरस पोर्स स्कैटर्ड ऑल ओवर इट्स एग्जाइन। ग्रेन्स के पास न्यूमरस पोर्स पाए जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं एग्जाइन के ऑल ओवर। फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें 2n होता है। n+n मिल करके 2n बनते हैं और 2n+n पोलर न्यूक्लियर प्लस स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है तो इंडोस्पर्म 3n बनते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। आप सभी इसे बहुत अच्छे से थ्रू आउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।